जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों, जो आज की मेरी सच्ची स्टोरी है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। अक्सर क्या होता है, हमें किसी चीज़ का प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, हमें पता है कि नरसिंह देवता हमारी रक्षा करते हैं। आपको पता है, हमारे पहाड़ में प्रत्येक घर में सबको पता है कि नरसिंह देवता घर में खेलते हैं और युग युगांतर से हमारे कुलों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। कोई मैं आज का आया हुआ बच्चा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये तो सदियों से हमारे वहाँ पहाड़ों में प्रथा चले हुए हैं। और इसके प्रमाण अगर देखने हैं किसी जैसे अदर भाई, जैसे हमारे जो लोग प्लेन्स में कहीं मेरा वीडियो देखते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से कोई भी देखते हैं, तो उनको प्रमाण चाहिए होता है। तो हमारे उत्तराखंड के किसी घर में जाके देख लीजिए आप, उन सबको इस कहानी का प्रमाण पता रहता है कि ये घर घर की कहानियां होती हैं अक्सर। तो आज की मेरी कहानी इसी में की है कि कैसे नरसिंह देवता ने एक चुड़ैल को एक झटके में भगाया और वहां पर सभी को पुकारा। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, भैरव बाबा को पुकारा, माता को पुकारा, सभी को पुकारा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जैसे अपने कुल लिस्ट को पुकारा तो तुरंत क्या हुआ दोस्तों, ये कहानी मैं आज की मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची स्टोरी है कि मैं अपने चैनल के साथ साझा कर सकूं और भगवानों का आपके कुल के ऊपर कोई आशीर्वाद है कि आपको लगे कि हाँ हेम भाई, हमारे इस को पूरे उत्तराखंड देवभूमि में बताया जाए, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, हमें प्लेन्स की पूजा का विधि विधान सबको पता है हमारे उत्तराखंड वालों को कि हमें साईं बाबा की पूजा कैसे करनी है और हमें इन देवताओं की पूजा लेकिन हमें अपने घर के पहाड़ों की पूजा का विधि विधान पता नहीं होगा किसी को। तो वही मेरा एक माध्यम है मेरे चैनल का कि हमें अपने पहाड़ की संस्कृति को उजागर करते हुए अपने देवी देवताओं का प्रचार करना है। तो ऐसी कोई सच्ची स्टोरी कहीं पर आप लोगों के घर में या हुई हो, जैसे भैरव बाबा या नरसिंह देवता या गोविंद देवता या किसी ने भी आपके घर में माता भैरव माता और किसी ने भी अगर रक्षा करी है, तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य अपने चैनल में डालूंगा। और दोस्तों, मुझसे संपर्क करने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, आप फेसबुक पर आ सकते हो हेमचू पहाड़ी लिख के, या मेरे टेलीग्राम लिंक मेरे इसमें घूमते रहते हैं, टेलीग्राम लिंक में आप आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप कहीं पर भी आप मुझे करोगे तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना करते हुए सीधा कहानी पर, वार्तालाप पर चलता हूँ। कथा में जो भी रहेंगे सत्य किरदार और सत्य नाम पर रहेंगे। और किसी भाई को अगर इसमें संदेह लगे कहानी पर, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अनुमति दे रखी है कि हेम भाई आप मेरे सत्य नाम लेके डालना, और अगर किसी भाई को इसमें कुछ भी संदेह है, हेम भाई मेरा मोबाइल नंबर डालो, मैं आपको उनको प्रमाण दे दूंगा। तो मैं पहले तो उनको कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल की तरफ से कि अपने देवी देवताओं का इस तरीके से प्रचार करने के लिए मैं उनका कोटि तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपने देवी देवताओं का उनने कहानी दी है इतने सच्चे दिल से। तो दोस्तों, महेश का नाम है, और जिस किसी भाई को इस कहानी पर संदेह हुई तो मैं इनका मोबाइल नंबर और क्या नाम कहते हैं उनका एड्रेस, सारी चीज़ ये लिखित में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आपको जिस किसी को डाउट हो इस कहानी पर तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। मैं केवल जो उनने मुझे बताया है मैं वही यहाँ पर कॉपी करके आप लोगों को सुनाऊँगा कहानी। तो दोस्तों, महेश सेमवाल जी जो रहने वाले हैं वो पोखरियाल घनश्याली गाँव के रहने वाले हैं, और जो इनका जिला आता है जिला टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल से महेश घनश्याम जी ने मुझे कहानी दी है, तो मैं इनका पूरा नाम न लेते हुए सीधा महेश जी कहूँगा। तो महेश जी अपने क्या हुए, देखो हमारी पहाड़ की स्थिति क्या है, लोगों को अपना जीवन व्यापन करने के लिए हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जैसे कुछ भाई लोग तो अपने पहाड़ों में ड्राइवरी या कुछ गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कुछ और अपना काम करते हैं, या जैसे कोई हमारे पहाड़ी सरकारी नौकरी में होते हैं, अपने बच्चों को लेके कहीं इधर उधर सरकारी नौकरी वगैरह में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार इनका भी अपना जीवन व्यापन करने के लिए ये मेरठ आए थे, ये नौकरी करते थे। मेरठ में क्या हुआ, इनके पिताजी रहा करते थे, तो इनने अपने पिताजी के साथ ही ये वहाँ रहने लगे कार्य में। वहीं से इनने नौकरी करना प्रारंभ करी और वहीं से अपना
खेले कूदे, अपना सब हर कार्य इनने वहाँ से स्टार्ट करा। समय आगे बढ़ता रहा ऐसी। उसके बाद क्या हुआ, इनका जहाँ कमरा, जहाँ स्थान था जहाँ पर रहने के लिए, तो उस स्थान पर क्या करते थे, 2 कमरे थे, तो एक कमरे में इनके पिताजी रहा करते थे और एक में ये सोया करते थे रात में। और अच्छी खासी सैलरी भी थी और दोनों पिताजी और पुत्र दोनों अच्छा पैसा कमाते थे भगवान के आशीर्वाद से। और इनको देवी देवताओं के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बस इनके पिताजी द्वारा इनको इतना बताया गया था कि बेटा हमारे जो कुल इष्ट होते हैं वो नरसिंह देवता होते हैं और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इनने कहा ठीक है पिताजी, उतना ध्यान नहीं करा करते थे। इन्होंने कहा ठीक है हमारे कुल इष्ट हैं। तो इनके पिताजी जो करते थे वो नियम से पूजा वगैरह करा करते थे। और इनके घर में नरसिंह देवता का अवतार भी किसी पर इस पीढ़ी में नहीं हुआ था। इनने बताया कि इन पे किसी पर, और ना ही इन पर खेलते थे। तो समय ऐसे बीतता रहा, इनके घर पे आते थे और जाते थे। तो दोस्तों जो महेश का कमरा था वो काफ़ी बंद था और महेश स्टार्टिंग में ही आया था। तो उस कमरे के सड़क के नीचे ही जो लोग वगैरह चलते रहते थे अक्सर, और रात्रि में देर रात 11-12 बजे तक इनके कमरे के नीचे से लोगों की चलने की आवाज़, ये करने की आवाज़ आती रहती थी। ये अचंभव वाली बात होती है, पब्लिक के बीच में भी ऐसी सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये आश्चर्यजनक बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये होना कोई अचंभव वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो हवा का झोंका है, कहीं भी आ सकता है कहीं भी जा सकता है, ना उन्हें कोई रोक सकता है। इसी में कि ये सच्ची घटना है। तो दोस्तों उसके बाद जब क्या होता है, महेश अपने उस वाले कमरे में सोता है। पहले तो पिताजी के साथ, इनका कमरा दूसरा था मालिक का, उन्होंने कहा तुम इस वाले कमरे में रह लो, वो कमरा बंद रहता था। तो उन्होंने कहा महेश ने मैं वहीं सोऊंगा, तो वो कमरा खुलवा दिया महेश ने और वहाँ रहने लगा। तो पहली रात्रि में जब महेश उस कमरे में पहला सफाई हफाई करी और सोआ रात्रि में, तो सो गया। वैसे तो नींद आई बड़े प्यार से और आराम से नींद आई महेश को। जब रात्रि में 12 बजे, तो 12 बजने के बाद घनघोर तरीके से आवाज़ें आना प्रारंभ हो गई, कहीं से हू। और जब ये सारी चीज़ें आती है ना, तो क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पांजल की आवाज़ से होती है, छम छम छम। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रुक के छम छम छम। तो महेश को एहसास हुआ पहले तो कि यार कोई ऐसी ही, मतलब वो हरा का रात को, और रात का माहौल क्या हो रहा था, नीचे सुनसान हो गई थी, सड़क भी सुनसान हो गई थी और इनके छत के ऊपर इसे ऐसा लग रहा था कि कोई इनको पांजल की आवाज़ सुन के इनके अगल बगल चल रहा है छत में। तो इन छम 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 छम, फिर शांत आवाज़, फिर थोड़ी देर में छम 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 छम। क्योंकि पांजल की आवाज़ ही सबसे पहला, अगर किसी पुरुष को अपनी और ध्यान उसका आकर्षित करना है तो सबसे पहले पांजल एक संकेत होता है स्त्रियों को। तो अपने होने के, जैसे पुरुष अगर कभी भी आता है तो वो खांसेगा दहली पे करके खांसना, सबसे पहले हमारे पहाड़ों का बुजुर्गों का नियम होता है कि कहीं पर भी हो गए कि यार बाहर आ गए तो जरा खांस जाना, बता देना पहले, कि ये अंदर वालों को संकेत होता है कि हम आगे हैं। तो उसी प्रकार महिला अगर आ रही है तो उसकी कदमों की आहट से पहचानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो पाजल पहन के आएगी महिला। तो यही जब आवाज आ रही थी छम छम छम, तो रात में आवाज आना, फिर सन्नाटा थोड़ी देर के लिए, फिर छम 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 छम, फिर आवाज शामिल। तो इनके साथ रात 12 बजे से कुछ देर तक ये क्रम चलता रहा। और फिर थोड़ी देर बाद ये जैसी इनकी आंखें बंद हुई तो इनके कान में खट से हंसने की आवाज तो ये एकदम से घबराए, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ इस कमरे में, मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। मतलब अब ये क्या थे, ये ना किसी देवता को उतना पूजा वगैरह भी नहीं करा करते थे, अब क्या कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये इनके मन में क्या आ गया, डर गया। और बस यहीं से क्या होता, खेल चालू हो जाता। अगर तुम डर गए तो तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हावी हो जाएगी। और अगर तुम बहादुरी से अगर लड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर से वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि यार ये डर ही नहीं रहा है कहेगा। तो वैसे ये क्या हो, इनके मन में हल्का सा डर आ गया। और जैसे इनके मन में डर आया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार ये तो साला बड़ा चक्कर है और मेरे को इतनी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस कमरे में। इनके मन में क्या बैठ गया, कमरे का भय बैठ गया। जैसे कमरे का भय इनके मस्तिष्क और दिमाग में बैठा तो इनके मन में तुरंत क्या ही, उन्होंने कहा मैं सबसे शक्तिशाली देवता को याद करता हूँ, हनुमान जी को।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित लोक हो जागर, रामदूत अतुलित बल धामा। जैसे इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करी तो क्या हुआ, इनको वो कृत्य और प्रभावित रूप से दिखाने लग गए। देखो हनुमान जी क्या होते हैं, हनुमान जी बोलते हैं ना अक्सर, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अक्सर जहां पर जिसका स्थान होगा ना, तो वहां पर हनुमान जी को आने से तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वहां पर पहले किसका स्थान है, उसी का स्थान है उस चीज का, वो तो अपने स्थान पर रहेगा ही रहेगा भैया। हाँ, ये चीजें हनुमान जी के मंदिर में नहीं आएंगी, प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि हनुमान जी का स्थान कहां पर है, उनके मंदिर पर है, या हनुमान जी का स्थान कहां पर। अब हनुमान जी की इनने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दी जोर जोर से, लेकिन जब जैसे इनने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करी तो उसने अपनी शक्तियां क्या कर दी, और प्रबल कर दी, आसान हो गई। तो उन्होंने तुरंत कहा यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करी, तो इनको क्या कर दिया, पट इनके ऊपर क्या हो गई, वो बैठ गई। इनको ऐसा लग गया कि किसी ने 2.5 कुंटल वजन इनके शरीर में रख दिया है, और इन्होंने तुरंत इनका ऐसा हो गया, बिल्कुल पसीने पसीने और पसीने पसीने, और ये हंसने की आवाज सुनने लग गए। तो इन्होंने फिर भैरव बाबा को याद करा, इन्होंने कहा हे भैरव बाबा तुम कहाँ हो, मेरे को इतनी जरूरत पड़ गई, मेरे को यहाँ पर, मेरे को आज से मैं मर जाता हूँ। अक्सर ऐसे होता है जब महसूस किसी को दबाया जाता है तो उनको महसूस ऐसे होता है कि यार मेरा दम निकलने वाला है या मेरे को कुछ। तो इन्हें हे जगत माता, हे जगत भवानी माता को भी याद करा, भैरव बाबा को भी याद करा, सभी देवी देवताओं को याद करा। तो इनको पिताजी की ये बात याद आ गई कि हमारे बेटा कुलिष्ट कौन होते हैं, नरसिंह देवता होते हैं। तो इन्होंने जैसी अपने मनी मन में नरसिंह देवता को याद करा, हे दादू नरसिंह, हे नौनाथ नरसिंह देवताओं, हे दूधाधारी नरसिंह देवता, आज मैं विपत्ति में पड़ गया, आज मेरा मतलब प्राण छूट जाते हैं। अब जैसे इनका ध्यान कहाँ जाता है, जोशी मर जाता है। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी मट में जो है वो ये जोशी माट मजा हेला नोते नारासिंगा ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी मारो भगत छु मैं कुछ यवा पुरिया सोन्याला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बढ़िया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो ए जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बारा कांगा जाजिला आ छन सामने पर जोगी 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 मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन ना को जापा संग में डांग दाना में गे था लेकिन तुरंत दूधाधारी नरसिंह के पास जाता है। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, उसके कुछ ही क्षणों में इनके सिराने के सामने एक भयंकर शेर उड़ा हुआ और इतना बड़ा मुंह खोला हुआ वो सामने आ गया, तुरंत नरसिंह देवता का शेर। और जैसे इनके सामने आया, अब तक ये किसकी आवाज सुन रहे थे, लड़की की आवाज सुन रहे थे, और इसकी आवाज, अब ये किसकी आवाज सुनने लगे, वहां पर शेर की गुर्राने की आवाज सुनने लगे रूम में, घाव घाव इस तरीके से आवाज सुनने लगे रूम में। तो जैसे इनने आवाज सुनी और इनका क्या हो गया, हौसला फिर बुलंद हो गया। इनने कहा अब मेरी रक्षा के लिए कोई आ गया। और दोस्तों जैसे इनने मतलब कपड़ा पर्दा चेहरे से, इन पे इतनी ताकत कहां से आ गई, ऐसे उठाया पर्दा और तुरंत से वो शक्ति क्या हो गई, वहां से अदृश्य हो गए। और बोला था नरसिंह देवता ने उसको पकड़ के पता नहीं कहां डाला, क्या डाला अपनी झोली में, तुरंत वहां पर क्या हो गया, कमरा पूरा एकदम शांत हो गया। उसके बाद इनकी आंख खुली और आंख खुलने के बाद इन्हें तुरंत अपने पिताजी को बुलाया। उन्हें पिताजी 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 मैंने ऐसा ऐसा देखा, मेरे साथ ऐसा ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ। तो पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं, सुबह से पूजा करना। तो इनने फिर वहां पर विधिवत अपने घर के कुलिष्ट नरसिंह देवता की कर दी, पूजा करना प्रारंभ करी। समय बीतता रहा
और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इन पर नरसिंह देवता का क्या हुआ, फिर अवतार होने लगा। और अवतार होने के बाद इन पर क्या हो गए, नरसिंह देवता फिर खेलने लग गए दोस्तों। जो उसके बाद ये रहे, वहां पर रहने के बाद इनने उस चीज को कई बार चैलेंज कर दिया। फिर जब इन पर नरसिंह देवता का आवाज हो गया, फिर इनने उसको बुला के उन्होंने कहा, उस दिन तूने मेरे को डराया था, आज हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा दे, जा मैं ऐसी सुर खाऊं अकेले, जा। ये रात में चैलेंज करके, और रात में उसके बाद कई रातों में चैलेंज करा इनने, कई वो करा, उसके बाद इनको उस चीज का असर ही नहीं हुआ कभी। आप देख सकते हो, इन्होंने चैलेंज भी करा हुआ है, जब मेरे को कहानी दी है तो इन्होंने चैलेंज भी करा हुआ है उसमें कि मैंने हेम भाई, उसके बाद किसी की आज तक इतनी मजाल नहीं रही है कि कोई मेरे सामने आ जाए, जब से मेरे पर नरसिंह देवता का अवतार हुआ और जब से मेरे पर मामू ने अपना आशीर्वाद रखा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी कहानी है सत्य घटना पर आधारित है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिला रखा मैंने अपनी तरफ से। भाई को लगे कि यार ये कहानी असत्य है तो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो, मैंने दिया हुआ भी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है, हेमचू पहाड़ी चैनल। और दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए और सच्ची कहानियां देने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद। जल मतू ही, थल मतू ही, घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू ही परचंड तू ही, कच्च तू ही डोंड्या भी तू, त्यारा चिकाई रूप है बाबा, त्यारा चिकाई नाम है बाबा, पर तू हमारू रखवाऊ छे। पूजा